लेकिन आवाज़ थी, आवाज़ देने वाला कोई नहीं। तो हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, इन वीरान वादियों में, इन जंगलों में आपका कौन आशिक है जो आप पर दुरूद पाक पढ़ रहा है? तो हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, अली तुम देखना चाहते हो वो आशिक कौन है? अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हाँ। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अली उस पहाड़ को देखते हो? हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह लब्बैक। उस पहाड़ की चोटी के उसके पहाड़ की चोटी के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, वही पत्थर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। इंसान तो क्या, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, बल्कि हमारे नबी पर चरिंद परिंद दुनिया की हर शय हमारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ती है, बल्कि फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते भी हमारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हजरात, ये प्रोग्राम बड़ी ज़ोर शोर से सजाया गया है। इसकी सजावट देख के लगता है कि अहले खाना ने बहुत ही मेहनत की है और दिल से इस महफिल को सजाया है। लेकिन महफिल कामयाब तभी होती है जब आवाम होती है, सुनने वाले लोग होते हैं। उलमा इकराम दूर दराज से तशरीफ़ लाते हैं, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, लेकिन महफिल को कामयाब वही करते हैं जो सिमात करने वाले लोग होते हैं, वही महफिल को आबाद करते हैं और कामयाब करते हैं। लेकिन बहरहाल चंद लोग हैं, इसी से गुजारा हो जाएगा। बल्कि इरशाद फरमाते हैं, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, उसके नेक बंदों का जिक्र होता है, वहाँ पर इंसान तो क्या बल्कि फरिश्ते भी उस महफिल में शरीक होते हैं और उस महफिल को सिमात फरमाते हैं। मैंने आयत करीमा पढ़ी, उसका मफ़हूम, उसका तर्जमा मैं बताना ज़रूरी नहीं, लाज़मी समझता हूँ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ए महबूब लोगों से कह दो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त बनाना चाहते हो, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। जी बिल्कुल बेशक। हजरात, आप दुनिया का जायज़ा लीजिए तो आपको पता चलेगा जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। मसलन उसका चलना अच्छा लगता है, उसका बैठना अच्छा लगता है, उसका किरदार अच्छा लगता है, यूँ कहिए उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है। यूँ ही हम अगर अपने नबी से मोहब्बत करें तो हमें उनकी हर चीज़ अच्छी लगेगी, उनका किरदार अच्छा लगेगा, उनकी रफ्तार अच्छी लगेगी, उन्होंने जो हमें हुक्म दिया है वो हुक्म हमें अच्छा लगेगा। हजरात मोहतरम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह आप मुझे बताइए क़यामत कब आएगी? हमारे नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है? क्या तुमने क़यामत के लिए कुछ इकट्ठा कर लिया है? तो वो सहाबी इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास ज़्यादा मैंने ज़कात व खैरात नहीं की है, या रसूल अल्लाह मेरे पास नेक अमाल नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे पास दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा आपकी मोहब्बत है। मैं दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है। जब हमारे नबी ने यह सुना और इरशाद फरमाया तो ऐसा है, अगर तुम दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मेरे साथ जन्नत में जाओ। हजरात, एक सहाबी हैं हुजूर के जिनका नाम हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो आपकी खिदमत करते हैं, दिन रात आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, आपके लिए वुज़ू के लिए पानी इरसाल फरमाते रहते हैं, आपके लिए पानी का इंतज़ाम करते रहते हैं। एक मरतबा हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी बारगाह में पानी इरसाल फरमाया, पानी
पेश फरमाया तो हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए रबिया सल रबिया, ए रबिया मांगो क्या मांगते हो, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, जो चाहो मांग सकते हो। कुर्बान जाइए सहाबी के जवाब पर। सहाबी इरशाद फरमाते हैं, हजरत रबिया रदियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, मेरा फतह का फिल जन्ना या रसूल अल्लाह, जैसा कि मैं दुनिया के अंदर आपके साथ रहा, आपकी खिदमत करी, मेरी तमन्ना है मैं जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूं। आप गौर फरमाइए, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए रबिया मांगो क्या मांगते हो। अगर सहाबी चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, अगर सहाबी चाहते तो दौलत मांग सकते थे, अगर सहाबी चाहते तो शोहरत मांग सकते थे, अगर सहाबी चाहते तो ऐशो आराम मांग सकते थे, सहाबी चाहते दुनिया की कोई भी चीज मांग सकते थे, लेकिन मांगा तो क्या मांगा, और देने वाला कौन था, देने वाला मालिक मुख्तार था। अगर जो भी चीज मांगते तो वो हाजिर हो जाती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुझसा तुझी को मांग के मांग ली सारी कायनात, तुझसा कोई गदा नहीं, मुझसा कोई सखी नहीं। जी जी बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, वो मालिक कौनैन है, पास कुछ रखते नहीं, दोनों जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में जी। ये महफिल अकीके की महफिल है। हजरात मोहतरम, अकीका करना सुन्नत है, और कहा जाता है कि जिस बच्चे के नाम से अकीका किया जाता है उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानियों से, बीमारियों से निजात फरमा देता है। उसकी जिस बच्चे के नाम से अकीका किया जाता है। हजरात मोहतरम, एक सहाबी हैं हुजूर के, जिनका नाम है खालिद बिन वलीद। हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, कितना लगाव था हुजूर से, अपनी जानों की परवाह नहीं करते थे, रात दिन हुजूर की खिदमत करते थे, हुजूर की खिदमत में अपनी जान तक कुर्बान कर दिया करते थे। खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार का नाम है। हजरात, खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर बड़े बड़े ताकतवर थर्रा जाते थे, बड़े बड़े जंगजू उनका नाम सुनकर उन्हें पसीना आ जाता था, बड़े बड़े सिपा सालार उन्हें लड़ते हुए देखने के लिए आया करते थे। एक जंग का वाकया मैं आपको बताता हूँ। जिस वक्त खालिद बिन वलीद दुश्मनों से लड़ रहे थे, जब उनकी तलवार चलती थी तो दुश्मनों के कलेजे चीरती हुई निकल जाती थी। एक जंग में खालिद बिन वलीद लड़ रहे हैं, अचानक उनका अमामा मुबारक गिर जाता है, अचानक उनका अमामा मुबारक जमीन पर गिर जाता है। तो खालिद बिन वलीद जब उनका अमामा मुबारक जमीन पर गिर गया तो आपने लड़ना बंद कर दिया। आप दुश्मनों के बीच में थे, जैसे ही आपका अमामा मुबारक नीचे गिरा आपने अपनी तलवार को फौरन रोक दिया, और आपके चारों तरफ दुश्मन थे, आपके चारों तरफ मौत थी, आपके दाएं तरफ भी मौत थी, बाएं तरफ भी मौत थी, लेकिन आपने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि जैसे ही आपका अमामा मुबारक, पगड़ी मुबारक नीचे गिरी, आपने वैसे ही लड़ना बंद कर दिया। ये मंजर आपके साथी देख रहे थे कि आज खालिद बिन वलीद की तलवार रुक चुकी है, आप दुश्मनों के बीच में हैं, आपका अमामा मुबारक नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से आपने लड़ना बंद कर दिया है। ये देखने के बाद में उनके साथी देख रहे थे, जब खालिद बिन वलीद ने लड़ना बंद कर दिया, आपने उस पगड़ी को उठाया, फिर लड़ना शुरू करा। जब जंग खत्म हुई तो आपके साथियों ने पूछा कि हुजूर आप ये बताइए, जंग के दौरान आपकी पगड़ी मुबारक, आपका अमामा मुबारक नीचे गिर गया था, तो आपने लड़ना क्यों बंद कर दिया था? आप दुश्मनों के बीच में घिरे हुए थे, आपके चारों तरफ मौत थी, लेकिन आपने लड़ना बंद कर दिया था। आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर उस पगड़ी को उठाया। उस पगड़ी में ऐसी खास क्या बात है जिसकी वजह से आपने अपनी जान की परवाह नहीं की? तो खालिद बिन वलीद इरशाद फरमाते हैं कि ऐ साथियों,
आप सुनना ही चाहते हो उस पगड़ी में क्या खास बात है। आज तक मैंने जितनी जंगें फतेह की हैं, आज तक मुझे जितनी ही फुतूहात मिली हैं, उस पगड़ी मुबारक की वजह से मिली हैं। उस पगड़ी में ऐसी खास क्या बात है? तो खालिद बिन वलीद इरशाद फरमाते हैं उस पगड़ी में हुजूर के मोई मुबारक है, जिसकी वजह से मुझे जंगों में फतेह मिलती है, जिसकी वजह से मुझे जीत हासिल होती है। ये खालिद बिन वलीद का कितना लगाव था, हुजूर से कितनी मोहब्बत थी कि आपके बाल मुबारक को अपनी पगड़ी मुबारक में सी रखा था, और आपको उन बालों की वजह से, उन मोए मुबारक की वजह से आपको जंगों में फतेह मिलती थी, आप जंगों में फुतूहात हासिल होती थी आपको। ये हुजूर से मोहब्बत थी। और सहाबा इरशाद फरमाते जब हुजूर वुज़ू करते थे, जब हुजूर वुज़ू करते थे तो सहाबा इकराम उस पानी को, जिस पानी से हुजूर वुज़ू करते थे, उस पानी को नीचे नहीं गिरने देते थे, बल्कि उस पानी को अपने हाथों में, अपने चुल्लों में उठाकर मुंह पर मल लिया करते थे। इतनी मोहब्बत थी हुजूर से। जी जी बेशक, बहुत खूब माशाल्लाह। चलो लेकिन आज का दौर क्या है? आज देखा जाता है कि लोग नमाजों से दूर हैं, लोग नेक आमालों से दूर हैं। नमाज का अगर किसी को कह दिया जाए, अगर इसी प्रोग्राम में, इसी जलसे में, अगर ये महफिल, इस महफिल को कोई और तरीके से सजाया जाता तो इस महफिल में लोगों की इंतहा न रहती, लोग इस महफिल में इतने आते कि जगह नहीं मिलती। अगर इसी महफिल में कोई दूसरा प्रोग्राम होता, नाच गाने का प्रोग्राम होता, तो लोग बेशुमार यहाँ पर इकट्ठा होते, बेशुमार यहाँ पर आते। लेकिन लोगों का माइंड, लोगों का दिमाग, लोगों का जहन इस तरफ नहीं जाता कि हम कुछ नेकियां कमा लें, कुछ अपनी नेकियों में इजाफा कर लें। आज देखा जाता है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अगर कोई काम नेक काम के लिए कह दिया जाए तो लोग उसकी तरफ नहीं आते, बल्कि बुरे काम की तरफ चले जाते हैं। अगर हम किसी से नमाज का बोल दिया जाए तो वो तरह तरह के बहाने बनाता है, तरह तरह के मुश्किलें लोगों के सामने खड़ी कर देता है और कहता है कि मैं कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा। ऐसे ही कितने बहाने बनाता है वह नमाज पढ़ने के। मैं आपको बताता चलूँ, बनी इसराइल के ज़माने में एक इंसान था जिसकी उम्र अल्लाह के हुक्म से 1000 साल हुई थी। अल्लाह के हुक्म से उस इंसान की उम्र, बनी इसराइल के ज़माने में अल्लाह के हुक्म से 1000 साल की उम्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अता फरमाई थी। जब उसको ये मालूम पड़ा कि मेरी उम्र 1000 साल है, तो उसने सोचा काफ़ी लंबी उम्र है, लास्ट में जाकर अल्लाह की इबादत कर लूँगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा सुजूद हो जाऊँगा और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लूँगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में बीतते गए। जब 5000 साल रह गए, फिर उसके दिल में ख्याल आया, उसके माइंड में बात आई कि 5000 साल रह चुके हैं, मैं अब अल्लाह की इबादत कर लूँ, अल्लाह की बारगाह में चला जाऊँ, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लूँ। लेकिन फिर सोचा उसने अभी 5000 साल बाकी हैं, लास्ट में जाकर अभी कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूँ अपने गुनाहों की, और मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा सुजूद हो जाऊँगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, लास्ट में जाकर मुख्तसर 1 साल बचा। फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं अब अल्लाह की बारगाह में झुक जाऊं, अब मैं मस्जिद में चला जाऊं, अपने गुनाहों की तौबा तलब कर लूं। लेकिन उसके दिमाग में फिर ख्याल आया अभी 1 साल का अरसा बाकी है, लास्ट में जाकर कुछ महीनों में अल्लाह की इबादत कर लूँगा, लास्ट में जाकर कुछ दिनों में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लूँगा। ऐसे ही साल भी गुजरता गया, साल भी महीनों में आ गया। जब कुछ महीने बाकी रह गए, फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मैं अल्लाह की इबादत अब कर लूँ। कुछ ने सोचा कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा। ऐसा ही उस
आदमी का इंतकाल हो गया, वो आदमी इस दुनिया से कूच कर गया, लेकिन उसको मौका नहीं मिला, लेकिन उसको टाइम नहीं मिला कि अल्लाह की इबादत कर ले, अल्लाह की बारगाह में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, अपने गुनाहों की तौबा तलब कर ले। तो ऐसा टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकाले से निकाला जाता है। अगर इस महफिल में हमें हाजिर होना है, लेकिन हम अपने बिस्तरों में नरम गरम बिस्तरों में अपने बैठे हैं, लेकिन हम बिस्तरों में अपने ये प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं। हमें इतनी तौफीक नहीं हो रही कि हम इस प्रोग्राम में, इस जलसे में यहाँ पर आए और इस महफिल को कामयाब बनाए और अपनी नेकियों में इजाफा करें।